हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गैस, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स को। और आज के जो हमारे अपडेट्स हैं मेनली वो रहेंगे एनटीटी रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। और इसमें एक न्यू ट्विस्ट आप कह सकते हैं या फिर न्यू अपडेट भी इसको आप कह सकते हैं। वो क्या है उस पर हम बात करेंगे डिटेल में। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि ब्रिज कोर्स क्या होता है और ब्रिज कोर्स का महत्व इस प्रेजेंट टाइम में क्यों इतना बढ़ गया है। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है वो हर एक अपडेट सबसे पहले जो है वो मिल जाता है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है जिसका कि लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप क्लिक करके आप हमारे एनटीटी रिक्रूटमेंट 2022 का जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, आप उनसे भी, उस पर्टिकुलर ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गैस, यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे सोमवार से स्टार्ट होगी एनटीटी की भर्ती। और ये आपको जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगा आप सब लोगों के लिए, ठीक है। इसके अलावा आरएनपी रूल बनने पर जो है दूसरी बार जो है वो होगी एनटीटी भर्ती। ये सब आपको जो है वो इस बात से परिचित होंगे, ठीक है। देखिए, जो आरएनपी रूल्स जो बनते हैं तो वो रेगुलर भर्ती के लिए बनते हैं। आप एक चीज़ यहाँ से बिल्कुल जो है वो ध्यान में रखिए। और आउटसोर्स पे जब भी भर्ती होती है तो आपके जो हैं वो आरएनपी रूल्स नहीं बनते हैं। यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो भर्ती है वो रेगुलर बेसिस पे होगी, ठीक है। अब यदि भर्ती रेगुलर बेसिस पे होगी तो रेगुलर होने के जो आसार हैं उसमें एग्ज़ाम जो है बहुत बड़ा एक तरह से पर्सपेक्टिव इसमें रहता है। तो आप इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जिस तरह से भी आपने इस चीज़ को लेना है वो ये बात लेके चलें कि जो है वो एनटीटी रिक्रूटमेंट में, चाहे आप 1 साल वाले हों, ठीक है, या फिर आपका जो डिप्लोमा है वो 2 साल का हो, आपको भी जो है वो एग्ज़ाम के, एक तरह से एग्ज़ाम का जो इम्तिहान है वहाँ से गुज़रना होगा। और उसके बाद फिर आपका जो है वो एक रेगुलर भर्ती जो है आपकी वहाँ पे हो पाएगी, ठीक है। ख़ैर, अभी यदि हम बात करें तो आरएनपी रूल्स एक्चुअली बनाने में समय लग सकता है और समय जो है वो गवर्नमेंट के पास बिल्कुल भी नहीं है। अब ऐसे में आप लोगों को क्या करना है कि आरएनपी रूल जो हैं वो तो बन जाएँगे समहाउ, ठीक है। लेकिन आपने जो है वो अपनी एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो भी स्टार्ट ही स्टार्ट आपने जो है वो चलाते रहना है, ठीक है। ठीक है, तो एग्ज़ाम बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी फ़िलहाल जो भर्ती हैं वो आउटसोर्स पे ही होंगी, 1 ईयर और 2 ईयर वाली। और ये प्रोसीजर सोमवार से स्टार्ट हो भी जाएगा। इसके लिए आप जो हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन या जिस तरह से भी प्रोफ़ार्मा भरा जाएगा उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है आपने वो ध्यान में रखनी है। अब यहाँ से बातें जो हैं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो क्लियर हो जाएँगी, ठीक है। आउटसोर्स पर यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे, आउटसोर्स पर जो भी एक तरह से भर्तियाँ अभी हो रही हैं, ठीक है। यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे आउटसोर्स से लगे एनटीटी शिक्षकों को दूसरी बार जो है वो पास करनी होगी परीक्षा। इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो है यदि आपको आउटसोर्स पे जो है वो एनटीटी में आपको जो है अपॉइंटमेंट मिल भी जाता है तो उसके बाद भी आपको जो है वो एग्ज़ाम पास करना होगा। और इसके लिए मैं बार-बार आपको पहले से ही बोल रहा था कि आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ते रहें तो मोस्टली आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस देखिए, जो भी आपका कोर्स में जो भी आप लोगों ने पढ़ा है, साइकोलॉजी है, फिर टीचिंग से संबंधित जितने भी आपकी लर्निंग थियरीज़ हैं, हिमाचल का नॉलेज है, और इसके अलावा करंट अफेयर्स हैं, करंट इश्यूज़ हैं, ये सारे जितने भी आपके एक तरह से सब्जेक्ट्स हैं यही इसमें एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बट हाँ, एग्जैक्ट सिलेबस क्या आएगा उसका भी हम इंतज़ार करेंगे। बट फ़िलहाल आप जो है वो साइकोलॉजी और एचपीजीके के साथ जो है अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही ऑफिशियल सिलेबस का नोटिफिकेशन आएगा तो वो भी आपके साथ जो है वो शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके लिए आप जो है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाएँ, वहाँ पे हम आपको एक वीडियो अवेलेबल करवा देते हैं, ठीक है। अभी आउटसोर्स पर जो है वो भरे जाएंगे 4700 पद, ठीक है। पहले आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी इसमें जो था इंक्लूड किया जा रहा था, बट राइट नाउ अब जो है एक तरह से डिस्कार्डिंग एक तरह से उनको किया गया है, ठीक है। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स को अभी जो है वो ड्राफ्ट में जगह नहीं मिली है। इसके बारे में क्या नेक्स्ट स्टेप जो है गवर्नमेंट लेती है, खैर वो जो है वो बात की बात होगी। बट राइट नाउ आप यही है कि एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस करें। हाँ, आपका जो है वो कल से या जैसे मैंने कहा कि सोमवार से स्टार्ट हो जाएगी भर्ती, तो उसके लिए भी आप जो है वो रेडी रहें। ये आपके लिए अच्छी खबर है यहाँ से। और यहाँ से आप ये देख सकते हैं, क्योंकि कई बार आप जो है वो बोल देते हैं कमेंट करके कि सर आपकी जो न्यूज़ है फेक है। वैसे मेरी कोशिश नहीं होती है, मैं कभी फेक न्यूज़ देता नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं हिमाचल दस्तक का एक तरह से ये एक लाइव सेशन था जिसमें कि ये सारी चीज़ें जो थी वो डिस्कस हुई हैं। तो एनटीटी भर्ती के बारे में यहाँ से उन्होंने कहा है कि सोमवार से ये स्टार्ट हो जाएगी। और शिक्षा विभाग ने जो है लेटर वो सौंप दिया है, जो आपकी पर्टिकुलर एजेंसी है आउटसोर्सिंग की, एचपीएसडीसी, जो कि इस पर्टिकुलर
जो भर्ती है आउटसोर्सिंग पे उसको कंडक्ट करेगी, उसको लेटर भेज दिया गया है, ठीक है? तो आप अपनी तैयारियाँ उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी करते रहें और साथ ही साथ एग्ज़ाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो एग्ज़ाम के लिए आप जो है वो बिल्कुल प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें, ठीक है? तो यहाँ से कुछ एक सिनेरियो जो अब बन रहे हैं, उसमें देखो क्या बनेगा कि एक तो जैसे एग्ज़ाम होता है तो उस पर्सपेक्टिव में चीज़ें क्या बन सकती हैं, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। एग्ज़ाम होता है तो एक तो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, जो कि एग्ज़ाम के जो है वो साथ डायरेक्ट आपका जो रिक्रूटमेंट होता है वो उसके साथ लिंक्ड होता है। और दूसरा होता है इसमें बैच वाइज़ भर्तियाँ जो हैं वो की जाएँगी। अब बैच वाइज़ कहाँ से ये पिक करते हैं, वो सब कुछ जो है वो इन पे ही डिपेंड करता है। और उसके बाद जो एग्ज़ाम होगा वो एचपीएसएससी यानी कि जो हमीरपुर चयन आयोग है, वो यहाँ से इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को जो है कंडक्ट कर सकता है, ठीक है? इसमें समय लग सकता है, ठीक है? और इसीलिए आपको जो है आउटसोर्सिंग का ऑप्शन जो है यहाँ से दिया गया है, ठीक है? तो आप ये पूरा का पूरा जो है वो एक तरह से टैक्टिस जो है वो समझ गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अब इसके बाद ब्रिज कोर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं और 1 ईयर डिप्लोमा के बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या होता है ब्रिज कोर्स? ठीक है, मैंने पहले भी आपको जो है वो बताया हुआ है, लेकिन फिर से संक्षेप में फिर से बता देता हूँ। देखिए, ब्रिज कोर्स जो है एक तरह से ब्रिज का काम करता है, ठीक है? अगर कहीं आपको आपकी क्वालिफ़िकेशन या आपकी जो एबिलिटी है सर्टिफ़िकेट की वो शॉर्टन रहती है, तो उसको एक लिंकिंग का काम करता है ब्रिज कोर्स, ठीक है? एक तरह से ट्रेनिंग जैसे आपके जितने भी जैसे डीएलएड है, जीबीटी है, बीएड है, ठीक है? एनटीटी का आपका डिप्लोमा है 2 इयर्स का, उस तरह की ही एक आप कह सकते हैं कि एक एबिलिटी, एक टीचिंग एबिलिटी ये ट्रेनिंग होती है। इसमें आपको बताया जाता है कि किस तरह से कौन से स्किल्स का यूज़ आप लोग कर सकते हैं। स्किल्स बेसिकली वहाँ पे आपको जो है वो सिखाई जाती हैं और इसीलिए इसको जो है ब्रिज कोर्स जो है वो कहा जाता है, ठीक है? कहीं न कहीं एक ब्रिज का काम भी करता है, ठीक है? तो ये 6 मंथ्स का रहता है, ठीक है? और ये कहाँ से किया जाता है तो ये एक तो एनआईओएस से आप संपर्क कर सकते हैं, उनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट में जाके। 2017 में ये जो कॉन्सेप्ट था ब्रिज कोर्स का वो आया था जब जेबीटी वर्सेस बीएड का एक क्लैश हुआ था, उसमें कहा गया था एनसीटीई की क एक गाइडलाइन के अंतर्गत कि इस तरह से जो आपके बीएड कैंडिडेट्स हैं उनको भी जेबीटी में इन्वॉल्व किया जाएगा। तो उसके बाद जो है ब्रिज कोर्स का एक तो जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो आया था। ठीक है? पर अभी आप डाइट में जाके भी ये चीज़ जो है वो कन्फर्म कर सकते हैं, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट के जितने भी डाइट इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ जाके आप कन्फर्म कर सकते हैं। लेकिन रिसेंट में अभी इसका कोई भी जो है वो नोटिफ़िकेशन नहीं आया है और एचपी गवर्नमेंट ने जो एक लेटर है वो एनसीटीई को जो है लिखा है और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी उन्होंने एक तरह से रिक्वेस्ट किया है कि आप इंटरवीन करें इस मामले में और फिर ये यदि यहाँ से अगर एनटीटी के लिए जो है वो यदि ब्रिज कोर्स जो है वो अप्लाई किया जाता है तो फिर कहीं न कहीं ये पूरे स्टेट्स में जो है वो अप्लाई हो सकता है और ये बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट जो है वो बन जाएगा, ठीक है? तो जो 1 ईयर वाले हैं उनको जो है वो ब्रिज कोर्स करना ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि कंपल्सरी हो गया, लेकिन वो उसका नोटिफ़िकेशन कब आएगा? ब्रिज कोर्स आप जो है मोर लाइकली जब इन जॉब होते हैं तो उसके बीच में जब टाइम आपको मिलता है तो उस टाइम इसको करते हैं, लेकिन हो सकता है कि इस बार आपको स्टार्टिंग में ही ये जो है वो करना पड़ जाए। ब्रिज कोर्स विद योर 1 ईयर डिप्लोमा उसके साथ ये सारी चीज़ें आपको जो है वो लगानी पड़ सकती हैं। इसका भी हम जो है वो ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन का वेट करेंगे, उसके बाद ही हम चीज़ों को अच्छे से यहाँ से बता पाएँगे। बाकी आप जो हैं वो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें और एग्ज़ाम की तैयारियां आप जो हैं वो करते रहें, ठीक है? ब्रिज कोर्स का जिस तरह से आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो यदि एनसीटीई अलाउ करती है तो उसके बाद ये पूरा सिस्टम जो है वो सेटअप हो जाएगा और फिर विद इन 2 और 3 मंथ्स या मार्च तक आपका जो है इसका एग्ज़ाम हो सकता है एनटीटी रिक्रूटमेंट का। तो तब तक आप जो है प्रिपरेशन भी करते रहें, ठीक है? चीज़ें जो है धीरे-धीरे कंसोलिडेट होना स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दें, ठीक है? तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।